हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लॉन्च में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज मेरे साथ है निसान मैगलाइट फेसलिफ्ट 2024। क्या चेंज है, क्या बदलाव है, क्या रेट है, सभी डिटेल दूंगा आज की इस वीडियो में। और एंड में शेयर करूंगा अपना वर्डिक्ट, जिसमें बताऊंगा कि क्या कॉम्पैक्ट एसयूवीज की भीड़ में आपको इस 2024 मैग्नाइट को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। स्टार्टिंग प्राइस बता देता हूँ। 2020 में मैग्नाइट आई थी और अब चल रहा है 2024। 1.5 लाख गाड़ियां निसान ऑलरेडी बेच चुका है। और जिस प्राइस से स्टार्ट हुआ था सारा गेम 5.99 लाख एक्स शोरूम, आज भी वही प्राइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। और सबसे पहले शुरू करते हैं इस चाबी के साथ। ये चाबी आप देखेंगे, चाबी पूरी तरह से बदल दी गई है। लॉक अनलॉक के बटन के साथ एक और बटन दिख रहा है, जिससे आप बेसिकली गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की, यानी कि इसके इंजन की। तो इंजन ओपन करता हूँ। तो दोस्तों मैग्नाइट के अंदर दो इंजन और दो ट्रांसमिशन ऑप्शन आते हैं। एक आता है 1 लीटर का टर्बो, जो इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 99 PS के साथ 160 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा था। अंडर हुड इंसुलेशन दे दी गई है। इसके साथ आपको मैनुअल और सीवीटी के ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा बात करी जाए तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर नॉन टर्बो इंजन आप इसे बोल सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड कराता है 72 PS के साथ 96 Nm का टॉर्क। ये दो इंजन ऑप्शन हो गए। नॉन टर्बो के साथ आपको AMT का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे निसान का नया लोगो आ गया है यहाँ पे। उसके नीचे आपको कैमरा देखने को मिल रहा है और फ्रंट में आपको ग्रिल दी गई है ग्लॉसी के अंदर। उसके अलावा क्रोम सराउंड दिए गए हैं दोनों ही साइड्स पे। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो नीचे की बात करें तो नीचे आपको स्किड प्लेट दे दी गई है सिल्वर कलर के अंदर। उसी में एडा और उसी के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करी गई है अपने फॉग लैम्प्स को। अब आ जाते हैं हेडलाइट्स की तरफ, या फिर आप बोल सकते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया। नीचे एल शेप एलईडी डीआरएल्स, जो कि पहले से इसी तरह से आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तो 360 डिग्री क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलॉय व्हील्स का डिजाइन हो गया चेंज, हालांकि टायर साइज अभी भी वही है 195 60 R16। क्लैडिंग कुछ इस तरीके की है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये निसान मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ पे। ये जो गाड़ी दिखा रहा हूँ ये डुअल टोन पेंट स्कीम के साथ है और ये नया कलर आपको ऑफर किया गया। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश। ये जो साइकिल्स आप ऊपर देख रहे हैं ये सक्शन माउंट के थ्रू लगाई गई हैं। इनका रूफ रेल्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बात करी जाए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ आप देखेंगे सिल्वर और ब्लैक क्लैडिंग। डोर हैंडल्स की अगर बात करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर और क्रोम टच यहाँ पे दे दिया गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे ऑफर्ड है। मैट ब्लैक फिनिश, मैट ब्लैक फिनिश, वाटर ग्लास दे दिया गया पीछे की तरफ। रेयर डोर हैंडल्स भी क्रोम में है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपना फ्यूल फिल कराएंगे, जो कि है सिर्फ पेट्रोल, नो मैटर आप टर्बो लें या फिर नॉन टर्बो। अब आ जाते हैं बैक लुक की तरफ। तो यहाँ पे एक तो शार्क फिन एंटेना आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन पियानो ब्लैक में है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। उसके अलावा निसान का लोगो, क्रोम का टच दिया गया है। कोई कनेक्टेड टेल लाइट्स का ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश नहीं करी है यहाँ पे। सेंटर में मिलेगी मैग्नाइट की बैजिंग, लेफ्ट में मिलेगी टर्बो की बैजिंग, राइट में मिलेगी सीवीटी की बैजिंग। इसके अलावा बात करी जाए तो रेयर बम्पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट के साथ। लोअर लुक लेंगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। चलिए, ये तो बात हो गई एक्सटीरियर्स की। अब टेल लैम्प्स आपको दिखानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट और काफ़ी ज़्यादा नया फील करा रही हैं। कैसी लगी आपको ये अपडेटेड मैग्नाइट की टेल लाइट्स, लिखिए कमेंट्स में। अब आपको लेके चलता हूँ बूट स्पेस की तरफ। तो बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो पहले की तरह ही है। यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये फेस लिफ्ट है, कोई जनरेशन चेंज तो है नहीं। प्रॉपर कवरिंग यहाँ पे कर दी गई है, पार्सल ट्रे दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो एक आइस बॉक्स रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको लैंप और एक हुक मिलेगा। राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हुक मिलेगा। और कोशिश करता हूँ स्पेयर व्हील दिखाने की, हालांकि इस आइस बॉक्स के साथ पॉसिबल नहीं है। स्पेयर व्हील मोस्ट प्रोबेबली यहाँ होने ही वाला है। रेयर सीट आप देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट के साथ आ रही है। ये दोस्तों अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें अलग आपको देखने वाली हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो लेदर टच काफ़ी ज़्यादा हो गया और प्रीमियमनेस गाड़ी के अंदर बढ़ चुकी है। चाबी को यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह दे दी गई है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो मैग्नाइट की ब्रांडिंग, 4 पावर विंडोज़,
अपने ORVM के कंट्रोल्स, विंडो लॉक, डोर हैंडल की क्वालिटी भी प्रीमियम कर दी है। यहाँ नीचे देखेंगे तो अपने स्पीकर की प्लेसमेंट और बॉटल होल्डर के लिए जगह। यहाँ पे आपको निशान की स्कफ प्लेट देखने को मिल जाएगी। फ्यूल फिलर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ट्विन पेडल ड्राइव है, हालांकि अभी भी ब्रेक पेडल को सुधारा नहीं गया। अपना फुट रेस्ट यहाँ पे दे दिया गया। अब अंदर बैठते हैं और अंदर से बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेयरिंग के साथ। तो आपको लेदर टच देखने को मिलेगा, वही कॉपर टाइप की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। पियानो ब्लैक इंसर्ट, निशान का लोगो, 6 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो मीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में देखेंगे तो MID के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल के लिए ये 2 बटन आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ बटन्स थे जो मैं यहाँ पे मिस कर गया था, तो यहाँ आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलिंग का बटन आपको ऑफर कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो डोर वगैरह की वार्निंग तो आपको ये स्पीडोमीटर दे ही देता है। किस तरीके से लिटअप होता है तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैग्नाइट आपके सामने आ जाती है। स्पीडोमीटर दिया गया है डिजिटल, और लेफ्ट साइड में आपका टेम्परेचर मीटर, राइट साइड में फ्यूल मीटर। ये कुछ ऑप्शंस है। और ऑप्शंस की बात करें तो गाड़ी इस टाइम इग्निशन पे है, इसलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ड्राइव ए, ट्रिप कंप्यूटर ए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा सर्विस रिमाइंडर और डिमिंग कंट्रोल, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे इस टाइम मेरे को दिखाई दे रहे हैं। स्पीडोमीटर पहले से इम्प्रूव्ड दिखाई दे रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा स्क्रीन की तरफ अगर चला जाए तो दोस्तों आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे ऑफर किया गया है। हालांकि क्वालिटी की अगर बात करें तो उतनी बढ़िया क्वालिटी वीडियो में नहीं आ रही है। उसका रीज़न आप देखेंगे तो इस टाइम एक स्टूडियो लाइट सेटअप में मैं हूँ, और इस वजह से क्वालिटी उतनी ज़्यादा ऐप नहीं आ रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कई सारे फीचर्स के साथ आपको ये म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 8 इंच का है। डीफॉगर का बटन, अपने हजार्ड लैम्प का बटन, लॉक अनलॉक, और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो AC के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। नीचे दिया गया है वायरलेस चार्जर, स्टार्ट स्टॉप बटन। उसके अलावा नीचे आपको एक कभी होल और साथ में पावर सॉकेट के साथ साथ USB सॉकेट भी मिल जाएगा। ये रहा अपना CVT ट्रांसमिशन। नीचे 2 कप होल्डर्स। उसके अलावा हैंड ब्रेक पे भी आपको लेदर टच, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्टोरेज, अगेन लेदर टच, और यहाँ आप देखेंगे तो सीट फैब्रिक दिया गया है कुछ इस तरीके का। एम्बियंट लाइटिंग आती है इस गाड़ी के अंदर 4 कलर्स में, और इस टाइम आप थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट अगर क्लोज लुक पे दिखाऊं तो शायद देख पा रहे होंगे। उसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पे मिरर दे दिया गया है, बट लाइट नहीं है। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स अपनी दी गई हैं हेलोजन के अंदर। माइक की प्लेसमेंट कर दी गई है यहाँ पे, और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर नहीं बल्कि एक टिकट होल्डर दिया जाता है। AC वेंट्स वही हेक्सागन फिनिश में, और यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस वाला विद लाइट ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ये कोई डिटेल्स थी आगे से। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM जो कि फ्रेमलेस है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील करा रहा है। अब चलते हैं बैक सीट पे और वहां आपको देता हूँ बाकी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में। पिलर्स की बात करें तो पिलर्स ब्लैक के अंदर फिनिश किए गए हैं। अब रेयर डोर पे आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे वही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ डोर हैंडल्स। प्लास्टिक की क्वालिटी भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सुधर गई है। यहाँ पे लेदर टच, कॉइन होल्डर, पावर विंडो, और यहाँ पे मैग्नेट की ब्रांडिंग नहीं है। अपना बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, स्कफ प्लेट्स अपने पीछे भी दे दी गई हैं, और रेयर सीट आपको दिखाया था 60-40 स्प्लिट के साथ है। उसके अलावा आर्मरेस्ट और मोबाइल होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेयर AC वेंट है, रेयर में टाइप C सॉकेट है, और पीछे से इंटीरियर की अगर लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है इंटीरियर। उसके अलावा आगे हो या पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और थर्ड पैसेंजर के लिए रेयर में कोई हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ। सीट बैक पॉकेट्स यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। तो दोस्तों देखा आपने ऑल न्यू निसान मैग्नाइट 2024 फेसलिफ्ट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। होप करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सभी चीज़ें मैंने दिखा दी और समझा दी होंगी आपको। प्राइजेस की अगर बात करी जाए तो दोस्तों काफ़ी लंबी लिस्ट है, 18 से ज़्यादा वेरिएंट है, और उसके अलावा टेक बैक भी ऑफर्ड है। बेसिक स्टार्टिंग प्राइस है 5.99 लाख रुपीज़, और वेरिएंट्स की नेमिंग को भी चेंज किया गया है। तो वो पूरी लिस्ट आपके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए जो वेरिएंट आप अपने लिए देख रहे हैं वो वेरिएंट किस प्राइस में आपको ऑफर किया जा रहा है। और उसके अलावा अगर डिटेल्स दूं
तो दोस्तों वेरिएंट्स के अंदर वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन बढ़ाने की कोशिश करिए, ऐसा कहना है निसान का लॉन्च पे। अब कितनी बढ़ाने की कोशिश करिए वो तो जब आपको वेरिएंट्स दिखाएंगे तभी बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।